राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको गौ माता की अद्भुत कथा सुना रही हूँ, तो सभी को प्रेम से बोलना है गौ माता की जय। एक 7 वर्ष का राजकुमार था, उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसूय यज्ञ करने की सोची। उसी हेतु गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गौएं वृद्ध थीं। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ऐसी गौ का दान करना चाहिए जो दूध देती हो, और ऐसी वृद्ध गौ का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गौ का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे सब राज्य तुझे संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बाज गौएं तेरे लिए बचे। मैं तेरे लिए दुधारू गौएं रखना चाहता हूँ, अतः मैंने वृद्ध गौ को ही दान दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास देकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रखूंगा। पिताजी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूँगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबूला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुझे कृष्ण का दर्शन करना हो तो गौ माता के पास जाना, अगर तुझे शिवाजी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना, और तुझे यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 4 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा और यमराज ने उसे दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान दिया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसीलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है, अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है, अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली बेला में होता है, उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को कृष्ण जी से भी कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है सिर्फ गौ माता से, इसीलिए गौ माता को बचाओ, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि गौ माता की रक्षा करें और गौ माता की सेवा किया करें। गौ माता को कभी नहीं सताना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाला। तो ये गौ माता की कथा हुई समाप्त। बोलो गौ माता की जय।